नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 14 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का। और शुक्रवार का दिन एक नई स्फूर्ति जो है वो मंडियों में भरता है, चाहे वो कोई भी सेगमेंट हो, चाहे वो आलू का सेगमेंट हो, चाहे वो प्याज का सेगमेंट हो, चाहे वो फ्रूट्स का सेगमेंट हो, कोई भी सेगमेंट हो। लोगों के मन में महत्वाकांक्षा जागृत हो जाती है कि भैया आज गिराकी अच्छी रहेगी, आज उठाव अच्छा होगा। तो ये देखिए हलचल आपको दिखाते हैं। सोनू भैया के फड़ पे इस समय हम मौजूद हैं और सोनू भैया से हम बात करेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे, पूरा एक विश्लेषण आपको देने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल प्याज के बाजारों से क्या कुछ जो है खबरें नई नई निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश से क्या कुछ खबरें, क्योंकि मध्य प्रदेश को कहा जाता है कि एमपी अजब है, सबसे गजब है। और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि एमपी का कोई आकलन नहीं लगा सकता, कोई ख्याफा नहीं लगा सकता। एमपी कब मालों को निकालेगा, एमपी कब मालों को रोकेगा, एमपी में कितने माल हैं, एमपी में कितने माल नहीं है, ये ख्याफा मैं 3.5 साल से देख रहा हूं। ये ख्याफे फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो अंदाजे हैं ना वो बड़ी चीज होती है। तो कहीं ना कहीं एमपी की हम बात करेंगे कि एमपी से क्या कुछ, क्योंकि देख रहे हैं क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउन होती जा रही है और ये जो डाउन क्वालिटी है कहीं ना कहीं ये बढ़ावा दे रही है खैरतल की प्याज को, और जो अच्छी क्वालिटी है उसको भी बढ़ावा दे रही है। जो अच्छी क्वालिटी के प्याज होंगे, साइज वाले प्याज होंगे, उनको भाव मिलता नजर आएगा। क्या प्याज के भावों में कुछ और तब्दीली नजर आ सकती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो आपके दिल को व्यथित कर सकती हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको मैं खबर दिखाऊंगा कैसे किसान ने पूरे का पूरे खेत के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया। और अलवर से इस समय कितनी ज्यादा जो है व्यथित करने वाली खबरें प्याज के बाजारों से आ रही है, पीछे अलवर मंडी से, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही हम बात करेंगे नेफेड एनसीसीएफ की, जिन्होंने इस साल बाजारों को खराब कर दिया जी, किसान को रुला दिया। माल नहीं था, देखिए हमने आकलन किया था, आज से 2, 2.5, 3 महीने पहले हमने आकलन किया था कि उसके पास में माल नहीं था ज्यादा, 1-1.5 लाख मेट्रिक टन माल था, लेकिन उसने उसको ब्रह्मास्त्र के तौर पे यूज किया। जैसे आपके पास 9 तीर होते हैं ना, खाली चले जाते हैं, सामने वाले पे असर नहीं, 10वां तीर ब्रह्मास्त्र। उसने आजादपुर मंडी को ब्रह्मास्त्र कैसे बनाया और कैसे आप लोगों को नुकसान पहुंचाया, उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको एक विश्लेषण देने की कोशिश करेंगे कि अब जिस तरह से हल्का प्याज खैरतल से निकल के आ रहा है, उस तरह से कितनी ज्यादा प्याज की डिमांड, भरपाई कहां से होगी, प्याज मंडियों में आखिर पहुंचेगा कहां से। एमपी का प्याज हल्का पड़ चुका है, अच्छा प्याज जो है वो अच्छे भाव बिकेगा। अलवर का प्याज इस समय हल्का है, क्वालिटी नहीं बन रही है, कहां से प्याज मंडी में पहुंचेगा, कैसे पूर्तियां होंगी, सारी चीजों पे बात करेंगे। क्या प्याज का भाव कुछ और उथल पुथल दिखा सकता है, तो आप बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो जी, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ढूंढते रहोगे कि सोनू भैया की, शर्मा जी की वीडियो कहाँ है। तो चलिए अब आपको हम देखिए चहल पहल दिखा देते हैं इस समय की कि चहल पहल कैसी है। और अब बात करते हैं हम एक विश्लेषण के ऊपर, प्याज के बाजारों के ऊपर, कि प्याज के बाजार आज क्या कह रहे हैं, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है जी। इसलिए आजादपुर मंडी में जो भी प्याज के भाव होते हैं 40 केजी यानी मन के हिसाब से होते हैं। पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी, एक विश्लेषण जो है आपको लगातार हम देते हैं। और उस विश्लेषण के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं जी सोनू भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, मालिक का बहुत बहुत शुक्र है जी। हमेशा कृपा रहेगी मालिक की आप पे। सोनू भैया आज कैसे बाजार है, क्या भाव है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बताओ जी आवक कितनी आ गई? दीपक जी देखिए, आज 14 तारीख हो चुकी है और तकरीबन नवंबर का महीना भी आज आधा हो चुका है तकरीबन जो है जी। तो आमदनी की बात करें तो आमदनी जैसे कि पिछले सप्ताह में बहुत प्रेशर में थी और बैलेंस भी बहुत ज्यादा बच रहा था। उसके बाद में नेफेड और एनसीसीएफ का भी बहुत ज्यादा जोर पड़ा हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल इस हफ्ते में जो है आपको आमदनी कम देखने को मिली है। नेफेड एनसीसीएफ, नेफेड का थोड़ा जोर कह सकते रहा है, लेकिन एनसीसीएफ के माल जो है वो इस सप्ताह में और पिछले सप्ताह में समझो 1-2 दिन कम से कम एनसीसीएफ के माल को आज आए हुए मंडी के अंदर जो 6 से 7 दिन हो चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है हमारे किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए। लेकिन जो एनसीसीएफ अभी जो नेफेड जो अभी आ रहा है बीच में, वो थोड़ा कष्टदायी है, थोड़ा दिक्कत दे रहा है वो जो है। और अगर जैसे कि आपने कहा कि अराइवल की बात करें तो दीपक जी अराइवल की बात करते हैं तो देखिए आज 14 तारीख हो चुकी है, तो इसमें मंडी के अंदर फ्रेश अराइवल जो है 24 गाड़ी की है। कल की जो है वो 23 गाड़ियां खड़ी हुई हैं और नीचे जो फड़ों पर उतरा हुआ है वो 40 गाड़ी माल जो नीचे उतरा हुआ है फड़ों पर जो है। इसके बाद में अगर बात करें कहाँ कहाँ से कितना कितना माल है, देखिए 5.5 कट्टा जो है वो अलवर से आया हुआ है। 3 गाड़ी जो है राजस्थान, कुचामन और सीकर की हैं। 17 गाड़ी जो है एमपी की है। इसमें 3 गाड़ी जो है नासिक की है। उसके बाद में पूना की बात करें तो 5 गाड़ी है
नेफेड की जो है 19 गाड़ियां आज मंडी के अंदर मौजूद है। और एनसीएफ की बात करें तो एनसीएफ की जो है, जैसे मैंने बताया कि कोई गाड़ी जो है पिछले 8 दिन से कोई भी मंडी में गाड़ी नहीं आई हुई है। तो भैया इनकी नेफेड एनसीसीएफ की फ्रीक्वेंसी अब कैसी लग रही है आने वाले दिनों में? मैं देखिए, जहाँ तक हमें सुनने में आया है, एनसीसीएफ का जो टारगेट था माल का, जितना उन्होंने जो स्टॉक किया था, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है उनका जो है। नेफेड का भी यही सुनने में आ रहा है कि आने वाले सप्ताह में, आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर जो है, इनका भी जो टारगेट माल का जितना था, जितना इनका स्टॉक था, वो कहीं ना कहीं जो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद में आगे हमें नहीं लगता कि इस भाव के अंदर जो नेफेड एनसीसीएफ जो अपना माल को कोई मंडी के अंदर बढ़ावा देगा उसको। जी भैया, कोई रैक रुक की कोई खबर दी अब? जी बिल्कुल, अभी तो कोई रैक नहीं है रास्ते में जो है, और ना ही मेरे हिसाब से भरा जाएगा उसको अभी। और सोनू भैया, ये देखिए जो आपने एक विश्लेषण किया था, जी हमने भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार बताया था दर्शकों को कि इस बार लग नहीं रहा नेफेड एनसीसीएफ के पास ज्यादा माल है। देखो उसने बाजारों को खराब जरूर कर दिया। जी बिल्कुल दीपक जी, देखिए एक चीज उसके हाथ में पड़ी हुई थी, तो मार्केट तो वैसे भी पैनिक ही थी वैसे भी, लेकिन नेफेड और एनसीसीएफ ने जो प्लानिंग की थी वो कहीं ना कहीं जो है कामयाब किसानों के लिए और हमारे व्यापारियों के लिए दिक्कतदायी रही है, कष्टदायी रही है। तो उनके जो था कि भाई अपने जितने भी हमारे जो घरों में खाने वाले हैं उनको सस्ता दिया जाए, तो एनसीसीएफ नेफेड के थ्रू जो है मार्केटों में जरूर मंदा आपको देखने को मिला इसका जो। और भैया जैसे कोई युद्ध होता है ना, जी तो जब आप 10 तीर मारते हैं सामने वाला नहीं मरता, तो लास्ट में आपको ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ता है। जी तो बिल्कुल। पता नेफेड ने क्या किया? नेफेड ने ब्रह्मास्त्र बनाया आजादपुर मंडी को जी बिल्कुल कि भाई बिल्कुल। ज्यादा तीर तो थे नहीं, हाँ, भाई जो भी यहाँ पर थे। माल भेजो और सब जगह के भाव डाउन कर दो। बिल्कुल देखिए, और वैसे भी दिल्ली जो है एक समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट पड़ती है यहाँ पर सारी जो है, तो पहले यहाँ पर जो सभी का ध्यान रखा है, सभी का फोकस यहाँ पर रहता है जी कि जिससे कि ज्यादा किसी को भी परेशानी ना उठानी पड़े इसलिए। जी। तो इस करके जो है नेफेड ने, एनसीसीएफ ने जो अपना प्लानिंग जिस हिसाब से की थी, वो कहीं ना कहीं जो उनकी बिल्कुल सटीक बैठी है इस समय जो। भैया कल के मुकाबले आज कितनी गाड़ी, कल कितनी थी नेफेड एनसीसीएफ की जी? लगभग नेफेड इतनी होंगी? एनसीसीएफ की दीपक जी कल भी मान के चलिए इतनी ही गाड़ियां थी। कल 11 गाड़ियां थी, जिसमें से फ्रेश जो थी वो 11 गाड़ी थी, लेकिन जो परसों की मंडी में खड़ी हुई थी वो 7-8 गाड़ियां थी। मतलब 20 से 22 गाड़ी जो है कल भी मंडी के अंदर नेफेड के माल की थी। और आज टोटल कितनी होगी जी बैलेंस वाले? 19 गाड़ी है, और जिसमें इसमें बैलेंस भी है, और आज की भी ताजी इसमें आई हुई है। इसमें ताजी आज की मान के चलिए आप 9 गाड़ी है, बाकी जो है वो कल की खड़ी हुई है। और एनसीसीएफ नहीं है ना? एनसीसीएफ बिल्कुल नहीं, सिर्फ है नेफेड है। जी। तो भैया अब ग्राहकी की क्या कुछ इस समय सिचुएशन है? देखिए दीपक जी, आमदनी थोड़ी जरूर कम नजर आ रही है। बिक्री की अगर बात करते हैं, देखिए आपने 2 दिन पहले भी हमने सबको दिखाया है और ग्राहकों का भी दिखाया कैसे रहा था। तो आज भी जो है ग्राहकी अच्छी बनी हुई है, ग्राहकी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा हल्की हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है ग्राहक को क्वालिटी ढूंढने में बहुत दिक्कत आ रही है। समय ना क्वालिटी इस समय पूना की पुराने मालों की बची है, और ना क्वालिटी जो है इस समय नए मालों की आ पा रही है, क्योंकि नए मालों के अंदर बारिशों की वजह से दिक्कत हो गई है, उसमें माल के अंदर दागी की शिकायत है और साइज भी नहीं बन पाए हैं। और पुराना माल जो है ठंड की वजह से और वैसे इतना ज्यादा लेट होने की वजह से क्वालिटी उसके अंदर भी इस समय हल्की हो चुकी है फिलहाल। तो सोनू भाई साहब, आप ये बताइए कि जो हमारी नई वाली प्याज आ रही है अलवर की, जी और जो हमारा पुराना प्याज है, इनका सामंजस्य क्या नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? क्या अभी जैसा कि हमने देखा कभी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है नई प्याज की, कभी बढ़ जाती है, जी। और पुराना प्याज जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत हल्का हो गया है, तो आने वाले दिनों में क्या धीरे धीरे पुराना प्याज समाप्ति की ओर जाता रहेगा, नया बढ़ेगा क्या? बिल्कुल दीपक जी, देखिए पहले तो पुराने का ही बता देते हैं। पुराने का देखिए बहुत लंबा समय हो चुका है, और किसानों को जो उम्मीद थी कि भाई लास्ट में जाकर के जो तेजी बनेगी, वो कुछ भी देखने को नहीं मिली है। और इस समय जो है देखिए किसान जो है, चाहे वो एमपी का है, महाराष्ट्र का है, हर चीज से बिल्कुल फ्री है इस समय। उसने अपनी जो फसल लगानी थी वो तकरीबन लगा चुके हैं। जो सोयाबीन की जो कटाई होती है मेरे ख्याल से वो भी इस समय कर चुके हैं, वो भी फसल जो अपना संभाल चुके हैं। इस समय किसान जो है नई फसल के चक्कर में रहेगा, तो उसके पास जो इस समय माल पड़ा हुआ है, जैसे कि प्याज जिसके पास भी पड़ा हुआ है, वो इस समय प्याज के ऊपर उसका फोकस बना हुआ है, और जितनी जल्दी हो सकता है उसको निकालने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से पीछे की मंडियों में जो है सभी जगह अराइवलें अच्छी आ रही हैं। और पिछले 15 दिन के मुकाबले जो है अराइवलें जो है जरूर बीच में आपको कम देखने को मिली है इसकी जी। और अगर बात करें इसके बाद में हम नए मालों की, तो देखिए जो हमने आज से 14 के 15 दिन पहले जो हम संडे को गए थे पीछे अलवर के अंदर, जो है जो हमने क्वालिटी देखी है, जो वहाँ का आकलन देखा है, जो आंकड़े वहाँ के निकाले हैं, उसमें देख करके यही दिख रहा है कि क्वालिटी एक तो जो है बहुत हल्की हो चुकी है वहाँ पे। क्योंकि 1-1.25 महीने जो पहले अलवर एरिया में, खैरथल एरिया में जो बारिश हुई थी, उसके बाद में जो मौसम वहाँ पे बना रहा है, बारिश नहीं हुई थी, उसकी वजह से माल की जो खराबी है
वो बहुत ज़्यादा ही देखने को मिली है। माल के अंदर जो समझो 2% की बिजाई जो अलवर के एरिया में हुई थी 200% की, वो जो है इस समय 30 से 40% की रह गई है, जिसके अंदर की क्वालिटी अगर बात करते हैं दीपक जी, तो क्वालिटियाँ जो है बहुत ही हल्की हो चुकी हैं। मालों के एक तो साइज नहीं बने हैं, जो रकबा था वो उनका कम हो चुका है। जिस खेत में से पिछले साल 125 150 कट्टे निकले थे, वो इस बार जो है 40 से 50 ही कट्टे निकल पा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही परेशानी वाला काम है किसानों के लिए। बहुत ही समझिए घाटे का सौदा है इस समय जो है, क्योंकि उसमें देखिए एक तो फसल भी मर गई है उनकी जो है, और दूसरा उसके अंदर उनको भाव नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी जो, और तीसरा उसके अंदर जो बीमारी आ रही है वो गलन जो है वो उसके अंदर और उनको परेशानी वाला समझिए एक सामने दिख रहा है उसका, कि वो माल भी आगे उनको परेशान करेगा इसके लिए। सोनू भैया, आप तो खैर पूरे अपडेटेड रहते ही हैं, आपको सब जगह की जानकारी रहती है, लेकिन देखिए एक बड़ी खबर आ रही है कहाँ से, मध्य प्रदेश से। और देखिए बड़ी खबर देखिए क्या आ रही है कि 1 किलो के भाव से, एक केजी के भाव से जो प्याज ने किसान, जो फसल पर किसान ने ट्रैक्टर चला दिया। जी बिल्कुल दीपक जी, ये नई फसल का होगा जरूर जो है, क्योंकि नई फसल के अंदर क्या हो रहा है कि जो बारिशें एमपी में भी पीछे हुई हैं उसकी वजह से मालों के अंदर, जैसे खड़ी फसल के अंदर जब पानी लगता है तो वो बहुत ही दिक्कत वाला काम होता है, और खेतों के अंदर पानी रुक जाता है तो उससे भी परेशानी वाला काम होता है। तो कहीं ना कहीं जो है उसको वो नुकसान नजर आ रहा है, उसकी फसल नहीं बन पाई है, और भाव देख करके जो है किसान ने उसको वहीं पर जोतना ही ठीक समझा है, क्योंकि अगर वो उसको वहां से निकालेगा तो देखिए उसको एक तो बारदाने का खर्चा देना पड़ेगा, खेत को निकालने के लिए उसको लेबर को खर्चा देना पड़ेगा, उसके बाद में उसको भराई करने के लिए माल की कटाई करनी पड़ेगी, उसको तो लेबर देनी पड़ेगी, उसके बाद में उसका माल मंडी में जाएगा, और जो हालात इस समय बने हुए हैं, जो इतना मंदा जो चल रहा है, वो उसको कहीं ना कहीं जो निराशाजनक लग रहा है। उसको लग रहा है कि उसकी प्याज का भाव उसको नहीं मिल पाएगा, इसीलिए वो आगे के नुकसान से घबरा करके अपने प्याज को खेत में जोत रहा है। और देखिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आज हमारे पास भी अलवर आया हुआ है, ये देखेंगे आप, तो ये अलवर का प्याज है। इसके साथ में हमारे किसान भाई भी आए हुए हैं, इनका नाम दीनू है, जो कि मातौर गाँव से आए हुए हैं, जिला इनका खैरथल पड़ता है। तो ये अपना जैसे भी उनका क्या हाल वहाँ पे इस समय हुआ पड़ा है, फसल का क्या हिसाब किताब है, इनसे भी बात करेंगे जी बिल्कुल, कैसी फसलें इनके निकल रही हैं वो भी हम इनसे जरूर पूछेंगे, और इनका आपको जरूर आइडिया देंगे कि क्या इनकी आगे की रणनीति है या क्या कुछ, जी आगे की मार्केटें क्या आगे जाके बोलेंगी इसका जो है। जी बिल्कुल। तो सोनू भैया, फिलहाल क्या लग रहा है, एमपी से अभी प्याज हल्की पड़ती नजर आएगी धीरे धीरे जो आपके? दीपक जी देखिए, जो नई फसल की अगर बात करते हैं तो देखिए नई फसलें जो हैं अभी कम से कम जो है 1 महीना लेंगी, वो कम से कम 20 से 25 दिसंबर के बाद में ही आएंगी, और उनका भी अगर प्रेशर पड़ेगा तो कम से कम जनवरी 15 तारीख के बाद में या 20 तारीख के बाद में ही कुछ बनेगा। लेकिन इतना ज़्यादा हैवी प्रेशर बन पाना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान जो है किसान का हुआ है, उसकी फसलें बहुत ख़राब हुई हैं, जिसकी वजह से प्याजों के अंदर आगे दिक्कत देखने को जरूर मिल सकती है। देखिए अब ये देखिए, किसान है एक, जी ठीक है, अभी खबर आई है अलवर से कि प्याज में दाग से भाव कम। जी बिल्कुल, देखिए यही बीमारी जो है मालों के अंदर देखने को मिल रही है इस समय जो है, ये 80% की बीमारी जो है इस समय अलवर के एरिया में लगी हुई है, जो कि गलन की शिकायत हो रही है मालों की, जो खेतों के अंदर अंदर ही सड़ रहा है इस समय जो है। बिल्कुल। और देखिए अलवर मंडी से खबर है, किसान है बेचारे जो है इस भावना में मंडी पहुंच रहे कि उनको अच्छे भाव मिलेंगे। दीपक जी देखिए, एक तो होता है कि ऐसी मार पड़ी है इस समय किसान को कि उनको इस समय ये समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि आगे का कैसे वो कर पाएंगे, आगे कैसे उनका घर परिवार चलेगा, क्योंकि देखिए एक तो फसल भी नहीं निकली है, और ऊपर से आगे भाव भी नहीं मिल रहा है, दोनों जगह दिक्कतें हैं। और जो उन्होंने अपना नुकसान जो किया है वो अलग से किया, उसके अंदर 3 महीने की मेहनत होगी, उनको मिला कुछ भी नहीं है, आगे जा करके उनके खर्चे कैसे निकलेंगे, कैसे उसकी पूर्ति कर पाएंगे, ये किसान सोच के जो है ज्यादा परेशान इस समय हुआ पड़ा है। बिल्कुल। तो सोनू भैया, अब इन स्थितियों में आप क्या कहोगे, किस तरह से प्याजों को निकालना चाहिए? जो हमारे खैरतल वाले भाई हैं वो कहाँ कहाँ प्याज को ले जा सकते हैं, जहाँ से, क्योंकि देखिए यहाँ पे ज्यादा प्याज आती है ना, जैसे आजादपुर मंडी में नहीं, तो क्या उससे भावों पे फर्क पड़ता है पीछे भी कहीं? नहीं दीपक जी देखिए, पहली बात तो इतना प्रेशर मालों का इस समय नहीं है बिल्कुल भी जो है, और अगर भाव की बात करते तो देखिए अच्छा माल अगर आता है तो उसके अंदर एक बारी को जरूर अच्छा भाव मिलेगा, चाहे वो कहीं का भी है। जैसे कि पुराने में अभी भी देखने को मिल रहा है, जो 2-4% की क्वालिटियां आ रही हैं, अगर मोटे बम्पर माल आ रहे हैं
तो वो 19-20 रुपये 21 रुपये किलो तक बिक रहे हैं वहाँ जहाँ पर जो है। लेकिन जो एवरेज माल जो कि 90% मंडियों के अंदर इस समय मौजूद है, वो माल तकरीबन जो है 300, 350, 400, 450 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। और जो उसमें अच्छी क्वालिटी के माल हैं वो 500 से 550 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं इसमें जो। जी। लेकिन क्वालिटी की बात करते हैं तो देखिए क्वालिटी कई हद तक जो है इस समय बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, और बहुत ही हल्की क्वालिटी इस समय मंडी के अंदर देखने को मिल रही है। चाहे वो पूना से है, चाहे नासिक से है, चाहे एमपी से है, चाहे आपका अलवर से है, कहीं से भी जो है इस समय क्वालिटी निकल पाना बहुत ही परेशानी वाला काम जो है दिख रहा है इस समय जो। तो सोनू भैया अब हमें भाव भी बताना जरूरी है, क्वालिटी भी हमें दिखाना जरूरी है, दोनों में से पहले क्या चीज दिखाएं बताइए। पहले दीपक जी क्वालिटी दिखा देते हैं, जी। उसके बाद में बात करते हैं भाव की। जी। तो देखिए भाव की बात, क्वालिटी की बात करते हैं, ये एमपी का माल है, यहीं से शुरुआत करेंगे। जी। तो ये देखिए क्वालिटी जो है माल की इस समय पत्ती पुत्ती इसकी सब जो है हल्की पड़ चुकी है मालों की जो है, और साइज भी देखिए मोटा भी है, मीडियम भी है, सब मिक्सिंग है। ये सभी जो है ठंड की वजह से इस समय जो है परेशानी में आए हुए हैं। जो क्वालिटियाँ इस समय जो हल्की पड़ी हैं वो ठंड की वजह से भी, और पीछे बरसातें हुई हैं उसकी वजह से आपको क्वालिटियाँ तो है तकरीबन ऐसी देखने को मिलेंगी फिलहाल जो है। जी। अगर इनकी बात करें तो ये सब पूना की क्वालिटी है सारी, जो भी आप देखेंगे ये वाली जो है। ये देखिए सभी ये काले पड़ चुके हैं माल। ये तकरीबन दीपक जी जो भी आप क्वालिटी देखेंगे फिलहाल देखिए इसमें कोई भी आपको इतनी खरी क्वालिटी नहीं आएगी। ये सब जो है एवरेज मालों की क्वालिटियाँ हैं सारी की सारी जो है। तो इसमें तकरीबन आपको एक जैसे माल जो है तब सभी देखने को मिलेंगे। ये भी पूना की क्वालिटी है, साइज गुलटे साइज में है लेकिन क्वालिटी फिर भी अच्छी है। पत्ती थोड़ी ठीक है माल की जो, लेकिन फिर भी जो इस समय चल रहा है दौर, जो इस समय चल रहा है वो मंदे का है फिलहाल जो है ऐसे मालों का। फिर भी मंडियों के अंदर माल आए हैं तो देखिए जो भी होगा इसको आगे पीछे करके निकालना ही समझदारी वाला काम कहलाएगा। अगर इसको देखेंगे तो देखिए अलवर का माल है ये वाला, जो हमारे किसान जो आए हुए हैं इसको लेकर के जो आज। तो देखिए इस 1 बीघे के अंदर जो है इन मालिक का माल जो है दिनों कितने बीघे में माल निकाला ये 1.5 बीघे का माल है देखिए, जिसमें से सिर्फ 51 कट्टा ये लेकर के आए हैं, और 11 कट्टे जो हैं गोली के आए हुए इनके जो है। और जिसमें जो इसमें जो माल के अंदर गलन थी वो सारी की सारी जो है वो खेतों में ही छोड़ के आ गए हैं, क्योंकि इनको पता है कि उन माल का इनको यहाँ पर कुछ भी भाव नहीं मिलेगा, क्योंकि गलन है मालों के अंदर। वो जैसे ही माल को भरेंगे या लाएंगे मंडियों के अंदर तो वो और ज़्यादा खराब होगा, जिसकी वजह से इनको मिलेगा कुछ नहीं। उसके अंदर उनका खर्चा किराए का भी लग जाएगा, बारदाने का लग जाएगा, लेबर का खर्चा लग जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं जो है इनको परेशानी वाला काम देखने को मिल रहा है। अब बात करो भैया से, भैया बात करेंगे आप। तो दिनों देखो एक चीज आप देखिए, आप भी सामने सबके सामने चैनल पर हैं, तो एक जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। हमारे जितने भी किसान हैं, हमारे जितने भी बाहर के नासिक के हो गए, चाहे वो एमपी के हैं, कहीं के भी हमारे जो किसान भाई या हमारे व्यापारी भाई हैं, तो इनको एक ये जानकारी दीजिए कि आपके इलाके में कितनी फसल लगी थी, अभी कितनी निकली है, और कितनी मंडियों के अंदर जाके बिक चुकी है, और कितना पीछे बैलेंस रह चुका आपकी तरफ। हमारे इलाके में पास कर लो बाबा, पास कर लो माइक। हमारे इलाके में तो अभी मतलब कम से कम 30 हिस्सा की निकली है। अच्छा, तीसरा हिस्सा इस समय निकल चुका है माल जो है। तो जो फसल लगी थी वो कितने % लगी थी दिनों इस बार प्याज जो है? वो 100 की 100 लगी। 100% प्याज लगी हुई है। उसमें से निकला कितना है प्याज इस बार जो है? 25 पैसे। 25 पैसे निकला है 25-30 पैसे बस, इससे ज्यादा माल नहीं। और 25-30 पैसे में माल की क्वालिटी कैसी है? वो बिल्कुल खराब है, आधी गलत ये आधी गलन आ रही है मालों के अंदर। तो सभी इलाकों में दिनों ऐसे है या आपके कुछ एरिया में ऐसा माल है? हमारे ये एरिया में, आपके तकरीबन एरिया में जो है ऐसी ही क्वालिटी है? और एरिया में यही करते हैं। अलवर एरिया में तकरीबन आपको ये बीमारी देखने को मिलेगी इसके। तो आने वाले समय में माल की प्रेशर जो आमदनियां हैं वो बढ़ेंगी आगे या कम रहेंगी? ये कम होती जाएगी। माल ही ना है पीछे, मतलब गड़न है, आधो माल निकल रहा है, आधा मतलब खत्म है। जी जी जी। कम तो देखिए दीपक जी, कम पड़ेगा। ये हमारे किसान जो हैं बिल्कुल घर से आए हुए हैं, तो इनको सभी चीज का पता है। तो ये यही कह रहे हैं कि जो फसल लगी थी वो 25 से 30% की निकली है। उसके बावजूद भी जो है माल मंडियों में 30 से 35% का जा चुका है उसके अंदर जो है। और जो क्वालिटियां हैं वो बिल्कुल ही हल्की हैं इस समय जो है, जो कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही एकदम प्रेशर से निकलती हुई आपको नजर आएंगी सारी जी। तो सोनू भैया आपने विस्तृत जानकारी दे दी, अब रह गए भाव। जी जी, तो भाव बता दीजिए कि आज हमारी मंडी में भाव क्या बन रहे हैं। दीपक जी देखिए भाव की बात करते हैं तो देखिए खैरथल से शुरुआत करेंगे। जो खैरथल के अच्छे मोटे माल हैं जो कि मंडी में देखिए 2 से 5% ही हैं, वो वाले माल जो है 500 साढ़े 500 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं।
बहुत ही अच्छा माल है। तो कोई 1-2% का जो है क्वालिटी आई थी तो वो 600 तक की रेंज में जो हमने क्वालिटी आपको दिखाई है, ये वाली जो है, ये तकरीबन जो है 80-90% क्वालिटी ऐसी है। ये वाले मालों के अंदर भाव जो है वो 400 से लेकर के 450 रुपये का बना हुआ मंडी के अंदर जो है। और अगर इससे छोटे मालों की बात करेंगे तो वो 200 से 250 रुपया और 250 से 300 रुपये के बीच में बिक रहे हैं। जो गलन वाले माल हैं दीपक जी, वो मैं अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि उसको बिल्कुल ना निकालें, क्योंकि उसका बिल्कुल भी यहाँ पर भाव नहीं है। वो अपने माल के लिए देखिए कम से कम 15 रुपये का बारदाना लगाएगा और 100 रुपये कट्टे की लेबर देगा, उसके बाद 100 रुपये कट्टे का समझिए किराया देगा, उसके बाद लेबर का खर्चा देगा। तो कम से कम एक कट्टे पे उसका जो है खर्चा बहुत ज़्यादा बैठेगा। तो जो कि गलन वाला प्याज है उसको वहीं पर रखें और अच्छे माल जो हैं उनको आप निकालते रहें। जो परेशानी वाले माल हैं उनको तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा खर्चे को छोड़ करके अपने लोकल मंडियों के अंदर जिसमें भी खर्चा उसको कम लगे और जल्दी जा करके बिक जाए, तो आसपास की मंडियों में हल्के मालों को निकालें और जो अच्छे माल हैं उनको कहीं ना कहीं जो है थोड़ा आराम से, जल्दी ना करें उसको। और उसके अंदर गुंजाइश अगर माल की है तो उसको जरूर बनाएं, क्योंकि आने वाले हफ्ते सप्ताह के अंदर जो है अच्छे मालों के अंदर भाव जो है अच्छा बना हुआ नजर आएगा आपको जो है। जी, तो सोनू भैया आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और कहीं ना कहीं देखिए हमारे किसानों की आंखों में हमेशा महत्वाकांक्षाएं रहती हैं। तो सोनू भैया देखिए हमारी जो किसान है ना जी, इनकी आंखों में हमेशा ये भावनाएं रहती है कि जिस तरह से बेचारे मेहनत करते हैं बिल्कुल इनको दीपक जी, इनको देखिए भाव मिल जाए। खर्चा करने के बावजूद उनको मेहनत का जो मिलना चाहिए वो पूरे फल। तरीके से नहीं मिल पाता है। अगर किसान रोता है तो दिखता नहीं है, लेकिन उसके जो आंसू हैं वो कहीं ना कहीं जो उसको परेशान करते हैं, क्योंकि इसी फसल के ऊपर जो है उसका पूरा परिवार जो है टिका होता है। फसल अच्छी निकलेगी तो परिवार खुश होगा, अगर फसल में नुकसान निकलेगा तो किसान कहाँ से खुश रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान के बारे में हमारी सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए। और जैसे कि ये मंदा पड़ा हुआ है और फसलें किसानों की खराब हो रही हैं, तो उसके अंदर सरकार को जो है कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जिनसे कि इनकी जो समझे नुकसान है उसकी कहीं ना कहीं जो पूर्ति हो पाए इसकी। कम से कम लागत मेहनताना तो पूरा बिल्कुल, हो जो इनकी लागत लगी हुई है वो इनको कहीं ना कहीं जो है मिलती हुई नजर आए। और जो इनकी मेहनत है वो भी पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि सर्दी, बारिश, बरसात, धूप बिल्कुल सब में सब देखिए में खड़े हम रहते अपने हैं। घरों में आराम से रात को सो रहे होते हैं, तो ये रातों को जो है अपने खेतों में पानी चला रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, कि जिससे कि कोई जानवर या कोई पानी कमी की वजह से कोई फसल को नुकसान ना पहुंच पाए उसका जो है। तो सोनू भैया और क्या रह गया वो बताओ। देखिए दीपक जी, हमने भाव की क्या जानकारी जो भी खैथल की दी है, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूना की बात करते हैं। तो पूना के हमने जो आपको तकरीबन क्वालिटियां दिखाई हैं, ये वाले मालों के अंदर जो है 500 से 550 रुपये का भाव चल रहा है। और अगर इससे अच्छी क्वालिटियां हैं, इनसे मोटे साइज हैं, तो वो 600 से 650 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। और अगर बिल्कुल जैसे कोकोनट साइज जो होता है, बिल्कुल मोटा माल जो है वो कहीं ना कहीं जो है 750 रुपया, 800 रुपया और इक्का दुक्का जो है 850 तक की रेंज में बिक रहा है। एमपी की बात करें तो एमपी के अंदर जो तकरीबन ये क्वालिटियां आपको देखने को मिलेंगी मंडी के अंदर जो है, ये वाले माल जो है 300 से लेकर के 400 रुपये तक की रेंज में। इससे अच्छी क्वालिटी के माल है, कलर अच्छा है, पत्ती अच्छी है, शाइनिंग अच्छी है, तो वो 450 से 500 रुपया। और बहुत सुपर वीआईपी है जो कि मंडी के अंदर ना के बराबर है, वो समझिए 2 से 3% या 5% है, वो क्वालिटी जो है मान के चलिए 600 से 650 रुपये की रेंज में, 550 की रेंज में बिक रही है। इसके बाद में नासिक की बात करें तो नासिक के अंदर जो बहुत सुपर गोला साइज माल जो है वो 700 से 800 रुपये की रेंज में है। और मीडियम मोटे माल जो है वो 500 से 600 रुपये की रेंज में। नेफेड और एनसीसीएफ की बात करते हैं तो वो दीपक जी 100 रुपये मन से लेकर के और ऊपर में मान के चलिए 300 350 रुपये तक मन तक बिक रहे हैं उसके माल जो है। और इसके बाद में अगर बात करें हम राजस्थान के मालों की, तो राजस्थान के माल जो कुचामन और सीकर के जो फिलहाल पुराने माल आ रहे हैं जो भी हैं, उन मालों के अंदर 300 से 400 रुपये की पोजीशन फिलहाल मंडी के अंदर बनी हुई है। ठीक है। और देखिए बिहार से भी गर्मा गर्म खबर जो है वो निकल के आ रही है जी, जो है ना नीतीश एक बार फिर से कमान संभालेंगे। नीतीश एक बार फिर से जो है ना 2/3 बहुमत मिलता नजर आ रहा है। तो जी, देखिए ये खबर भी अपने साथ में दे दी, जी, गर्मा गर्मी पूरे देश में बनी हुई है। बिल्कुल गर्मा गर्मी बनी हुई है, बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल बनी हुई है इसकी जो है। तो सोनू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लगातार बहुत बहुत आप किसानों के हित की बात करते हैं और कहीं ना कहीं किसानों के जो आंसू निकलते नहीं है ना, जी, अगर किसी को नजर आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है भैया। बिल्कुल दीपक जी, देखिए उनके बारे में बार बार ये कहूंगा कि उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए, उनका अच्छा हो, क्योंकि यही एक किसान जो है पूरे देश को चलाता है। पूरे देश के समझो घरों में जो है अन्न एक होता है तो किसान की वजह से ही होता है। तो इसके लिए हम एक कामना कर सकते हैं, एक भगवान से दुआ करते हैं कि किसान हमारा जो है हमेशा खुश रहे, चाहे वो हमारे देश का है चाहे वो किसी भी देश का है।
किसान जो है हमेशा खुश रहना चाहिए, उसके परिवार को जो है तसल्ली होनी चाहिए, उसको भरपूर जो है एक आमदनी होनी चाहिए। और भैया देखो किसान के पीछे जो शान लगी है ना, जी कितनी बड़ी बात है। देखो उस बिल्कुल। शान से ही देश की शान है। बिल्कुल दीपक जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि हर किसी को जो है किसान के बारे में जरूर सोचना चाहिए इसका जी। तो सोनू भैया आपका बहुत बहुत दिल से, बहुत हृदय की शुक्रिया। गहराइयों से धन्यवाद है। बाबा जी आपका भी धन्यवाद है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये फर्म का नाम हमारी गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। पुनः धन्यवाद भैया। बहुत शुक्रिया जी, तो हमारे साथ सोनू भैया जुड़े थे और उन्होंने आपको संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो प्याजों के बाजार की दे दी है। और ये देखिए गंगा ट्रेडर्स करके भाई साहब की जो फर्म है, फर्म नंबर 23 और 24 पड़ता है। आप दिए हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं जी। लगातार भाई साहब आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं पिछले 3.5 सालों से। आपने क्या करना है, आपने भी छोटी मोटी सेवा इनकी करनी है। देखिए तभी सेवाओं का आदान प्रदान होगा, जब भावनाओं का आदान प्रदान होगा। तो आप अगर किसान है, व्यापारी है, ग्राहक है, कम से कम मिलने ही आ जाओ। हम ये कहते हैं कि आप भले ही कुछ मत लाओ, मिलने आ जाओ भाई साहब से, ये भी बहुत बड़ी बात है। इनका भी मन खुश होगा कि यार आप लोग आते हैं मिलने। भावनाओं का आदान प्रदान रखो, व्यापार तो अपने आप फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। तो चलिए आपको ऐसी हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जी, एक लाइक ठोक सकते हो तो ठोक देना जी, और शेयर कर देना। नमस्कार जी।